अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं लास्ट वीक आपका ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहा होगा, क्योंकि अमेरिका, यूक्रेन और रूस की जो जंग है वो अरूज पकड़ रही है। आपस में जो बयानबाजी है उसकी वजह से रिस्क ट्रिगर हो चुका है और गोल्ड ऊपर की तरफ भाग रहा है। और इस वीक भी गोल्ड ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। नो प्रॉब्लम, लेट्स सी इस वीक भी क्या होता है और क्या एनालिसिस है। माय नेम इज नवाज एंड वेलकम टू forex.com। अच्छा जी, हम क्विकली चार्ट की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि न्यूज इवेंट कौन कौन से हैं इस वीक हमारे पास। तो मंडे का दिन है जी। मंडे का दिन हमारे पास यूरो की दो न्यूज़ आ रही हैं दोपहर 1:30 बजे। और यूएस की कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट बैंक हॉलीडे है विच इज़ नॉट गुड। कोई मसला नहीं है, ट्रेडर के लिए नो प्रॉब्लम। ओके जी, मंगल वाले दिन हमारे पास यूएस की 4 न्यूज़ हैं, लेकिन मीडियम इम्पैक्ट है, हाई इम्पैक्ट कोई नहीं है। और फिर उसके बाद बुध वाले दिन हमारे पास जापानीज का बैंक हॉलीडे आ गया है। ओके जी, तो बैंक हॉलीडे क्यों है ये जापान में जी? जापान बैंक विल बी रिमेन क्लोज। ओके ठीक है। एनजेडी की न्यूज़ हैं और जीबीपी की न्यूज़ हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट है, लेकिन यूएसडी की कोई खास रिपोर्ट नहीं है। जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर आ रहा है और जुम्मे वाले दिन कोर प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ आ रहा है। तो फंडामेंटल कोई इतना खास इफेक्ट नहीं है हमें नज़र आ रहा, न्यूज़ नहीं है ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा। ठीक है जी। एनीहाउ हम अपने लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं कि मंथली हमें क्या बता रहा है। और मंथली में हमारा जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये है और अगला रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 1972 का है। अगर जंग का या बयानबाजी का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, अगर वो धमकियां देते रहे कि हम जी हमला कर देंगे और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। या फिर रूस की तरफ से अगर ये कुछ हार्श कमेंट आते हैं तो ये काम ख़राब हो सकता है और मार्केट जो है वो 1972 तक जा सकती है। लेकिन ये उस सूरत में अब अमेरिका ने जो रिसेंटली जो बाइडन का बयान आया उसने बताया है कि हम जो है जंगबंदी करना चाहते हैं और हम अगर रूस यूक्रेन पे हमला करता है तो हमारी फौजें मुकाबला नहीं करेंगी। अगर इस तरह की कंडीशन होती है और हमला इस तरह के कूल बयान आते हैं या हार्श बयान आते हैं तो फिर सिचुएशन चेंज हो सकती है। एनीहाउ, तो फर्स्ट हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो 19-25 या 19-17 तक मार्केट जा सकती है। वो ये है मंथली चार्ट को देख के। और अभी हमारा मंथ खत्म होने में काफ़ी दिन बाकी हैं, ऑलमोस्ट 11 दिन बाकी हैं। अगर हम बात करें वीकली की तो पिछले 3 वीक से मार्केट बुलिश साइड पे बहुत अच्छा टाइटली वर्क कर रही है और आने वाले हफ्ते में मुझे लग रहा है कि 1925 तक मार्केट जा सकती है एज अ बीइंग अ टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा जी, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जब मैं लाइव आया था फ्राइडे वाले दिन तो मैंने एक छोटी सी ट्रेड भी ड्रॉ की थी। 1925 से हमने इसको सेल किया था। एनीहो, अभी हमें मार्केट में क्या नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं। अभी हमें मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे ट्रैवलिंग करती नज़र आ रही है और 1800 तक अगर 1875 तक ये मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेती भी है तो वो ही लेगी, अदरवाइज ये मार्केट बुलिश साइड पे नज़र आ रही है हमें। ये हमें डेली चार्ट बता रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं वो ज़बरदस्ती मार्केट को बस सेल में ही करना चाहते हैं तो सेल जो है वो मैंने जैसे कि बताया कि हमें मार्केट के अंदर जो सेल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें कम से कम 19-25 के ऊपर अपना माइंड रखना चाहिए या 19-20 के बाद हमें एक बैरिश की एंट्री तलाश करनी चाहिए। अगर इफ़ यू थिंक कि यार ये ओवरबॉट हो चुकी है और अब मार्केट नीचे आएगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये अगर फिर भी अभी काफ़ी दूर है मार्केट उस अपने ओवरबॉट के सिलसिले में। अगर हम बात करें बाय साइड में तो 1900 को जैसे ही मार्केट ने अब टच कर ली है एक दफ़ा, अगर इसको क्रॉस करती है तो 1925 से अगर आप फॉर एग्जांपल सेल करते हैं तो मार्केट के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि स्टॉप लॉस जो है वो 1950 तक 25 पिप का आप स्टॉप लॉस
दें और यहाँ तक मार्केट आराम से आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मार्केट में बाय साइड के सिग्नल नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रेसिडेंट जो बाइडन, रूस या यूक्रेन की तरफ से कोई खतरात नज़र आते हैं तो बिल्कुल भी मार्केट को बेरिश में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट आने वाले दिनों में मज़ीद बुलिश हो सकती है। जिस तरह कि हमने मंथली में देखा था कि मार्केट 1970 तक भी जा सकती है। तो यस, मार्केट के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। ओके जी, तो अब हम चलते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम स्कैल्पिंग करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। वेल अगर आप देखें तो हमें बेरिश के अंदर सिर्फ 3-4 कैंडल्स ही नजर आती हैं और ज्यादातर हमें बुलिश की ही कैंडल नजर आती हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड बुलिश का मार्केट का चल रहा है रिस्क ट्रिगर ऑन होने की वजह से। तो H1 में हमें छोटी सी एक बेरिश देखने को मिली है। अभी भी अगर मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया तो यहां पे देखें आप, मार्केट सिर्फ 1888 तक ही आ सकती है नीचे। 1890, 1885 एक ऐसा एरिया जहां पे मार्केट आके टच कर सकती है और उसके बाद दोबारा से ऊपर चली जाएगी 1920 को राउंड बोर्ड जाने के लिए। तो एज अ सेफर साइड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने स्कैल्पिंग भी करनी है और अगर आपने छोटे छोटे ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप बुलिश ट्रेड लें, वो कम रिस्की होंगी। जैसे ही मार्केट मूविंग एवरेज लाइन को आकर टकराए तो आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, ये इसका नमूना है, तो आप इसको बाय में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने अगर मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक किया था तो मार्केट नीचे क्यों नहीं जा सकी, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेक्निकल क्यों फ्लॉप हो रहा है, यहाँ पे क्यों फ्लॉप हो रहा है, बिकॉज ये जंगी कंडीशन है, रिस्क ट्रिगर ऑन है और सेलर को मार्केट पे ट्रस्ट नहीं है और बायर मार्केट पे हैवी है। सो ये एक मेन रीजन है मार्केट के ऊपर जाने की। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुलिश साइड पे ज्यादा ट्रेड फाइंड करें। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी देखें, वही सीन नजर आ रहा है। तो अगर आपने स्कैल्पिंग भी करनी है तो बुलिश साइड पे करें, वो कंपैरेटिवली सेल से कम रिस्की होगी। और मैंने गोल्ड के बारे में एक जनरल रूल दिया हुआ है आपको कि गोल्ड में जो बाय की कैंडल है वो कम रिस्की है और सेल की जो है ट्रेड वो ज्यादा रिस्की होती है, बाय कम रिस्की होता है कंपैरेटिवली गोल्ड के अंदर। तो स्कैल्पिंग के लिए भी आप ज्यादातर बाय कर सकते हैं मार्केट को। तो ये थी हमारी कुछ वीकली एनालिसिस आज के। और मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है, यहाँ पे देखें मूविंग एवरेज लाइन से भी इसी तरह का सिलसिला यहाँ पे भी बन रहा है। तो फिर जैसे ही मार्केट 1925-20 को टच करती है तो फिर हमें एक बेरिश की अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी 1830 तक और फिर कम साथ साथ नीचे आते हुए, लेकिन वो अभी नहीं। एक तो जंग का मामला ठंडा हो जाए, आने वाले दिनों में बैंक के बहुत ज़्यादा यूएस के अच्छे डाटे आने के चांसेस हैं। रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे थे एक बुध वाले दिन और जुमे वाले दिन, 2 यूएस के डाटे आए, दोनों अच्छे आए, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड ऊपर जाता रहा बिकॉज ऑफ रिस्क फियर, बिकॉज ऑफ रिस्क ट्रिगर ऑन है जी। मार्केट में रिस्क सेंटीमेंट छाया हुआ है, तो डाटा पॉजिटिव भी आ रहा है फिर भी मार्केट ऊपर को भाग रही है। तो जैसे ही जंग कूल होगी मार्केट नीचे को धड़ाम गिरेगी और उसको हमने पकड़ना है। मार्केट को ऊपर से इंशाल्लाह पकड़ेंगे और लंबे अरसे के लिए इसको सेल करेंगे, लेकिन इस हफ्ते का वेट कर लें क्योंकि इस हफ्ते में कोई बैंक्स की न्यूज़ नहीं, कोई इतने अच्छे डाटे नहीं, बैंक हॉलीडे है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये हफ्ता आप बाय साइड पर निकाल लें और उसके बाद हम सेलर बनेंगे। अगले हफ्ते देखेंगे कि सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो लेकिन ये जो ट्रेड है अगर ऑन होती भी हुई तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये ट्रेड आप ना कीजिएगा। ये वाली जो हमने ड्रा की है, ये हमने सेल का सिग्नल नहीं दिया, ये मैंने एक इसको ना कीजिएगा आप ट्रेड को। अगर आप ये हफ्ता निकाल लें बाय साइड पे और अगले हफ्ते देखेंगे कि हमने सेल करना है या नहीं, वीकर से पकड़ना है नहीं, तो फिर वो ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन खैर ये हमारी एक पैटर्न तो बन रहा है, देखें क्या होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं वीकली एनालिसिस के साथ। अल्लाह हाफिज़।